बहुत परेशान थे आप। लग रहा था जीवन का सुख जैसे खो गया हो। क्यों? क्यों? पता है आपको? इसलिए क्योंकि इस ब्रह्मांड का सबसे शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ पीड़ित था, चांडाल दोष बना रहा था, केतु के नक्षत्र में था, शनि की दृष्टि थी, केतु की दृष्टि थी। एक शरीफ आदमी जिसके पास खूब धन दौलत है, उसको गुंडे लूट ले, चोर चुक के लूट ले, तो उसके पास बचता क्या है? कुछ नहीं। लेकिन अब जुलाई के महीने में वृश्चिक राशि वालों ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पुलिस आ गई है। और जब पुलिस आती है तो चोर उचक्के भाग जाते हैं, क्योंकि गुरु ने अपना नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है। जून के महीने में कर चुके हैं, लेकिन हम बात जुलाई की कर रहे हैं। तो गुरुदेव ने केतु के नक्षत्र को छोड़कर शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर लिया है, भरणी नक्षत्र में। अब यहां पर जैसे ही गुरुदेव गए तो चांडाल दोष खत्म हो गया, शनि की जो तीसरी दृष्टि थी, पापी दृष्टि, उसका असर खत्म हो गया, केतु की दृष्टि का असर खत्म हो गया, राहु के साथ जो बुरी युति थी उसका असर खत्म हो गया। यानी कि गुरु जो है, जो शुभ ग्रह है, वो अब पूर्ण रूप से आपको फल देने के लिए तैयार है। पिछले 5-6 महीनों से, या कहें 1 साल से आप जो परेशान थे, अब जुलाई के महीने में खुश हो जाएंगे। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन सिक्का। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। यह है आपकी कुंडली, गोचर कुंडली। इसमें आप ध्यान से देखिए, गुरु और राहु छठे घर में बैठे हुए हैं और यहां से बैठकर चांडाल दोष बना हुआ था। लेकिन अब जुलाई के महीने में नहीं, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब आप चांडाल दोष से मुक्त हैं। तो आपकी राशि के लिए गुरु पंचम और द्वितीय भाव के स्वामी है। छठे घर में राहु के साथ चांडाल दोष बना रहे थे, केतु की दृष्टि भी थी गुरु के ऊपर, राहु के ऊपर शनि की भी दृष्टि थी और केतु का नक्षत्र भी था। इसलिए आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे थे। बुरी ताकतों ने शरीफ गुरु को जकड़ लिया था। जैसे मगरमच्छ किसी का पैर पकड़ लेना तो फिर उसके घाव हो जाता है, वो व्यक्ति फल नहीं दे पाता, वो व्यक्ति चिल्लाता है। अब होगा क्या जुलाई के महीने में? जुलाई के महीने में क्या होगा? आपकी नौकरी और व्यापार में तरक्की होगी। या तो आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, या फिर पढ़ाई लिखाई करते हैं। धन दौलत आएगी, सुखी होंगे, निरोगी होंगे, शरीर स्वस्थ होगा। सुख का जो सबसे बड़ा अधिकार है, सुख देने का अधिकार, वो किसके पास है? देवगुरु बृहस्पति के पास। सबसे पहले ये जान लीजिए, देवगुरु बृहस्पति हमें देते क्या हैं। देवगुरु बृहस्पति हमें प्यार देते हैं, वैवाहिक जीवन का सुख देते हैं, जितने भी शुभ और मांगलिक कार्य हैं वो देवगुरु बृहस्पति देते हैं। जितना भगवान की भक्ति है वो भी हमें गुरु ही देते हैं। संतान का सुख, संतान के पैदा होने का सुख और संतान के पैदा हो जाने के बाद उनकी तरक्की का सुख भी गुरु देते हैं। पति पत्नी के जो प्यार है उसका सुख भी देते हैं गुरु। धन दौलत, नौकरी, व्यापार, शिक्षा, उच्च शिक्षा, विदेश, इन सब का सुख गुरु के पास है। और अच्छी शरीर को ताकत भी गुरु ही देते हैं। तो यही गुरु जब परेशान था तो कुछ नहीं दे रहा था, लेकिन अब जुलाई में सब कुछ दे रहा है। तो आपको अब किस्मत का साथ मिल रहा है वृश्चिक राशि वालों। परिवार में जो कलह कलेश बीमारियां थी वो सब दूर होने वाली हैं। अब जुलाई के महीने में कुछ भी बुरा नहीं होगा। पंचम दृष्टि दशम भाव पर होगी, तो आपकी नौकरी में जो तकलीफें थी वो दूर हो गई। नौकरी में जो आप कोशिश कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा था, अब मिलेगा। नौकरी थी नहीं, या जितनी योग्यता है योग्यता के अनुसार सैलरी नहीं थी, तो अब चिंता की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अब आपकी तरक्की से आपके परिवार की भी तरक्की होगी। जो लोग शिक्षा से जुड़े हैं, टीचर हैं, कोचिंग चलाते हैं या पढ़ाई लिखाई करते हैं, कानून के जानकार हैं, वकील हैं, जज हैं, या कानून संबंधी कोई भी काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनकी तरक्की खूब होगी। चालाकी से, मेहनत से आप पैसा कमाएंगे।
आपके पास नौकरी नहीं है, नौकरी में परेशानी है, सीनियर से बन नहीं रही थी, बॉस से लड़ाई हो रही थी, सहकर्मी साथ नहीं दे रहे थे, अब सब समस्याएँ खत्म। अब बॉस के साथ बैठकर चाय पिएँगे, सहकर्मी आपकी बात मानेंगे, पिता की सेवा करें, बढ़िया लाभ मिलेगा, पिता का भी भाग्योदय हो जाएगा, आपकी जीविका बढ़िया तरीके से चलेगी, रोज़ी-रोटी में जो समस्याएँ थी वो खत्म हो जाएँगी, कर्ज मुक्ति भी हो जाएगी। ईश्वर में विश्वास रखिए, आपकी अंधेरी दुनिया में गुरुदेव अब मशाल बनकर आएँगे। जैसे अंधेरा हो उसमें मशाल जल जाए, अंधेरा हो उसमें टॉर्च जल जाए तो रोशनी हो जाती है, तो आपकी अंधेरी ज़िंदगी में अब रोशनी आने वाली है। अंधकार का नाश होगा, विदेश यात्रा का समय आ चुका है। आपकी जो परेशानियाँ थी विदेश यात्रा को लेकर वो समाप्त होने वाली है। आपकी तकलीफ़ें, कलह-कलेश खत्म होने वाले हैं। विवाह, धर्म, सुख, मांगलिक कार्य, पुण्य वाले कार्यों में पैसा लगने वाला है। बुरी आदतों में पैसा नहीं लगेगा, शुभ कामों में पैसा लगेगा, सही जगह पे इन्वेस्टमेंट होगा। मशीनरी, मोटर, ट्रक का कारोबार करने वाले लोगों का भाग्य चमकेगा। गुरु आपको धनवान और पूजनीय बना देंगे। पैसा तो देंगे ही देंगे, आपको सम्मान भी मिलेगा, आपकी गई हुई इज्जत भी वापस मिल जाएगी। गुरु चांडाल दोष का खत्म होना अब बृहस्पति को खुलकर धन देने वाला ग्रह बना देगा। अब बृहस्पति को कोई नहीं पकड़ सकता क्योंकि शत्रु भाग गए। आपको कर्ज मुक्ति मिलेगी, घर बना पाएंगे, शत्रु का भय समाप्त होगा, पारिवारिक कलह कलेश से मुक्ति मिलेगी, परिवार में बड़े बुजुर्गों की सेहत और आपकी सेहत में बिल्कुल सुधार होगा, आपकी लव लाइफ में कोई दिक्कत थी वो सही हो जाएगी। अगर आप किसी गलत रिश्ते में फंस गए थे या किसी गलत व्यक्ति से शादी हो गई थी और आप परेशान हैं तो उसका भी समस्या का रास्ता निकल जाएगा। यानी टेंशन खत्म होने का वक्त आ चुका है। बुरी आदतें आपको लग गई थी, आपके बच्चों को लग गई थी, अब खत्म होने वाली हैं। व्यर्थ का धन खर्च, फालतू की बर्बादी जो पैसे की हो रही थी वो बंद होने वाली है जुलाई के महीने में। बेकार की यात्राएं, बेकार के खर्च अब बंद होने वाले हैं। कमाइए, जोड़िए और परिवार के साथ ऐश करिए। दूसरों पर जो आप पैसा लुटा रहे थे और अपनों को से लड़ रहे थे, अब ये खत्म होने वाला है। आप फालतू जगह पे पैसा नहीं लुटाएंगे, अपने परिवार के साथ वक्त बिताएंगे, चरित्र को मजबूत करेंगे। जो लोग आपको लूट रहे थे, जो लोग आपको बेवकूफ बना रहे थे, वो सब आपके शत्रु जो थे वो भाग जाएंगे, उनसे दूरी बन जाएगी। संतान सुख में बढ़ोतरी हो जाएगी, संतान की तरक्की हो जाएगी, सेहत ठीक हो जाएगी, प्रेम संबंध बढ़िया हो जाएंगे। कठिन विषयों को, चाहे नौकरी में कोई कठिन बात हो, व्यापार में हो या पढ़ाई में हो, उसको आसानी से समझेंगे और उसका समाधान निकालेंगे। सरकार से मान सम्मान प्राप्त होगा, शेयर मार्केट में लाभ होगा। आपकी कमजोर बुद्धि, जो लोग बुद्धि से थोड़े कमजोर हो गए थे, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि जब राहु पे पड़ती है तो व्यक्ति चिंतित हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, तो अब आपकी कंफ्यूजन दूर होने वाली है, बुद्धि तेज होने वाली है, धनी और भाग्यवान बनने वाले हैं, अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं, अच्छी पढ़ाई का अच्छा नंबर आपको मिलने वाले हैं, ईमानदारी का मीठा फल प्राप्त होगा। द्वितीय भाव पर दृष्टि होगी तो बढ़िया बोलेंगे, लंबी आयु होगी, बढ़िया समय बीतेगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, सरकारी अधिकारियों से जान पहचान होगी, वरिष्ठ लोगों से जान पहचान होगी, नेता नगरी में छाए रहेंगे, ससुराल से अच्छे रिश्ते हो जाएंगे, ससुराल से तरक्की पाने के योग है, पत्नी की तरक्की, पति की तरक्की, बच्चों की तरक्की, महिलाओं की तरक्की, बड़े बुजुर्गों की तरक्की, सेहत में सुधार, अब घुटने का दर्द नहीं होगा, अब कोई शारीरिक प्रॉब्लम है तो वो भी समाप्त होगी, सांसारिक ऐशो आराम आपको मिलेगा, आपके काम की तारीफ होगी, भगवान से प्रार्थना करिएगा, आपके सभी कष्ट भगवान अब दूर कर देंगे, नए रिश्ते मिलेंगे कुंवारों को, नौकरी में बदलाव होने वाला है, पति पत्नी के बीच में प्यार बढ़ने वाला है, कर्म तेज होगा, धर्म तेज होगा, जीवन की समस्याएं अब जुलाई के महीने में समाप्त होंगी। जो भी लोग आपका शोषण कर रहे थे, जो भी लोग आपके दुश्मन थे, अब वो सब दूर भागते हुए नजर आएंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में राहत मिलती हुई दिखाई दे रही थी, कोई रूठ के चला गया था, कोई रिश्ता तोड़कर चला गया था, अब वो भी वापस आने वाला है, अब व्यापार चमकने वाला है, आप धनवान बनने वाले हैं, खुशहाल होने वाले हैं। तो इतना बढ़िया है आपका जुलाई का महीना। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु और अन्य ग्रहों की स्थिति मजबूत है तो लिख लीजिए मोटे मोटे अक्षरों में कि आपको जुलाई के महीने में संपूर्ण सुख मिलने वाले हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे कमजोर हैं तो फिर गारंटी नहीं ली जा सकती कि सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप अपनी जन्म कुंडली की जांच कराकर ये देखें कि क्या कमजोर है, क्या मजबूत है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ग्रह के लिए क्या उपाय करना है, वैसे उपाय कर लीजिएगा, यकीन मानिए जीवन सुधर जाएगा। जितना लेट करेंगे उतना कोई और नहीं, आप परेशान होंगे। तो लेट मत करिए, जल्दी से अपनी जन्म कुंडली की जांच कराकर
जीवन में तरक्की पाइए। यकीन मानिए ये वक्त अच्छा है, कहीं आपके हाथ से निकल ना जाए। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए और जुलाई के महीने में भगवान भोलेनाथ की कृपा भर भर कर आप पर बरस रही है, यही मानिए। और कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राम या जय शिव शंकर। भोलेनाथ का सावन का महीना भी शुरू हो रहा है जुलाई के महीने में, और 1 जुलाई से आपका भाग्य अब बदलने वाला है, जिंदगी में मिठास आने वाली है। लिख लें, नोट कर लें। नमस्कार।